नमस्कार। ये एक बहुत ही अजीब सी बात है ना? कि जो लोग दिन रात सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं वो अक्सर पैसों की तंगी में ही रह जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो उतनी मेहनत करते नहीं दिखते लेकिन फिर भी अमीर बनते चले जाते हैं। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या ये किस्मत का खेल है, या कोई बहुत बड़ी नाइंसाफी, या फिर हम सब सफलता और अमीरी को लेकर कोई बहुत ही बुनियादी बात समझने में गलती कर रहे हैं? चलिए इसी सवाल के जवाब की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, तो इसका जवाब छुपा है इस एक सिंपल सी बात में, मेहनत और सोच। असलियत तो यह है कि दौलत, मतलब असली दौलत, सिर्फ मेहनत से नहीं बनती। वो बनती है सोचने के तरीके से। ये कोई जिस्मानी ताकत का खेल नहीं है, ये पूरा का पूरा एक दिमागी खेल है। और बस यही वो माइंडसेट का शिफ्ट है जिसे समझना सबसे जरूरी है। तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम इन 5 पॉइंट्स पर गौर करेंगे। मेहनत बनाम सोच, देखना बनाम पहचानना, किताबें बनाम फाइनेंशियल ज्ञान, जानकारी बनाम कल्पना, और आखिर में डर बनाम मानसिकता। हम देखेंगे कि कैसे इन सब में एक छोटा सा बदलाव एक बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी फर्क से, मेहनत बनाम सोच। सच कहूं तो दौलत की पूरी कहानी की नींव यहीं रखी जाती है। हम सब ने बचपन से एक ही बात सुनी है ना? कि बेटा खूब मेहनत करो, पैसा अपने आप आएगा। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें यह समझ आने लगता है कि यार ये तो पूरा सच नहीं है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि दौलत बनाने का जो रास्ता है वो मेहनत से नहीं बल्कि सोच से होकर गुजरता है। ये कोई नाइंसाफी नहीं है, ये बस एक कड़वी सच्चाई है जिसे मानना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, और ये है सिर्फ देखना और असल में पहचानना। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, और अमीरी का असली खेल यहीं से शुरू होता है। रॉबर्ट कियोसाकी की ये बात कमाल की है। अगर मौके को देखना चाहते हो तो आंखें बंद करो और दिमाग खोलो। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि मौके तो हर वक्त हमारे सामने से गुजरते रहते हैं, लेकिन हमारी आंखें उन्हें देख नहीं पाती हैं। क्यों? क्योंकि असली मौके आंखों से नहीं, दिमाग से पहचाने जाते हैं। और यहीं पर एक आम इंसान और एक असली खिलाड़ी का फर्क साफ हो जाता है। देखिए, एक आम इंसान को मौका तब नजर आता है जब वो ट्रेन स्टेशन से जा चुकी होती है। अमीर इंसान उसे तब पकड़ता है जब कोई और उस तरफ देख भी नहीं रहा होता। और जो असली प्लेयर होता है ना, वो तो अपनी चाल तब चलता है जब मार्केट में चारों तरफ डर का माहौल होता है। चलिए अब एक और जरूरी बात पर आते हैं, किताबें बनाम फाइनेंशियल नॉलेज, मतलब किताबी ज्ञान और पैसे का ज्ञान। हम सब स्कूल कॉलेज गए हैं, डिग्रियां ली हैं, पर क्या सिर्फ एक डिग्री हमें अमीर बना सकती है? शायद नहीं। देखिए, स्मार्ट होने में और फाइनेंशियली स्मार्ट होने में एक बहुत बड़ा फर्क है। एक स्मार्ट इंसान जो पढ़ाई में अच्छा है वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जिससे वो एक बेहतरीन एम्प्लॉय बनता है। लेकिन जो फाइनेंशियली स्मार्ट इंसान है ना, वो मौके बनाता है। वो प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं, अपॉर्चुनिटी क्रिएटर होता है, और यही उसे मालिक या इन्वेस्टर बनाता है। सीधी सी बात है, स्कूल हमें नौकरी करना सिखाता है, जबकि फाइनेंशियल एजुकेशन हमें मालिक बनना सिखाती है। और ये बात इस टेबल में बिल्कुल साफ दिख रही है। एक डिग्री वो एक नौकरी दिलाती है, एक जॉब, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज वो आज़ादी दिलाती है, फ्रीडम। एक में इंसान पैसे के लिए काम करता है और दूसरे में पैसा इंसान के लिए काम करता है। तो ये फाइनेंशियल नॉलेज आखिर है क्या चीज़? सीधी भाषा में कहें तो ये पैसे की भाषा है। बस इतना समझना कि कौन सी चीज़ एसेट है और कौन सी लायबिलिटी, मतलब कौन सी चीज़ हमारी जेब में पैसा डाल रही है और कौन सी चीज़ हमारी जेब से पैसा निकाल रही है। ये वो ज्ञान है जो हमें सिखाता है कि टैक्स और कर्ज का फायदा कैसे उठाना है, और ये बातें हमें कोई स्कूल नहीं सिखाता। अब चलते हैं अगले लेवल पर, जानकारी बनाम कल्पना। देखिए, आज हम इंफॉर्मेशन के ज़माने में जी रहे हैं। जानकारी मतलब डेटा तो सबके पास है, फ़ोन पे क्लिक दूर। लेकिन असली पावर जानकारी में नहीं, बल्कि उस जानकारी से आप क्या कल्पना करते हैं उसमें है। दौलत बनाने का प्रोसेस असल में बस इन 3 स्टेप्स का है। सबसे पहले आती है जानकारी, फिर उस जानकारी के आधार पर आप कुछ कल्पना करते हैं, एक विजन बनाते हैं, और फिर उस कल्पना को हकीकत में बदल देते हैं। सोचिए, बिल गेट्स ने भी तो यही किया था ना। कोड लिखने से पहले उन्होंने अपने दिमाग में एक ऐसी दुनिया की कल्पना की थी जहां हर घर, हर डेस्क पर एक कंप्यूटर हो। दौलत ऐसे ही बनती है, कल्पना से। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि जानकारी आज के जमाने में बहुत सस्ती है, हर किसी के पास है। लेकिन दौलत डेटा से नहीं बनती, वो बनती है इमेजिनेशन से, कल्पना से। संभावनाओं को देखने की वो काबिलियत ही असली स्किल है जो एक मामूली सी जानकारी को एक बहुत बड़े मौके में बदल सकती है। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे बड़ी रुकावट पर, डर। और ये कोई बाहरी रुकावट नहीं है, ये हमारे अंदर की एक दीवार है जो ज्यादातर लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं देती। ज्यादातर लोग अमीर पता क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि उनके दिमाग में कुछ अदृश्य जंजीरें बंधी होती हैं। वो खुद से कहते रहते हैं, अरे मैं ये नहीं कर सकता, ये सब मेरे लिए नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। और सबसे बड़ा डर, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? बस यही चंद सवाल वो असली जेल हैं जो हमें कोई भी कदम उठाने से रोक देते हैं। ये एक लाइन सच में जिंदगी बदल सकती है।
तुम्हारी सीमाएं वहीं तक हैं जहां तक तुम्हारा दिमाग उन्हें मानता है। इसका मतलब है कि हमारी सबसे बड़ी लिमिट्स, हमारी सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं है, वो हमारे अपने दिमाग के अंदर है। और अगर जिंदगी को बदलना है तो सबसे पहले इस सोच को बदलना होगा। तो आखिर में फैसला यहीं पर आकर रुकता है। क्या हम अपने दिमाग की बनाई इन सीमाओं के गुलाम बने रहना चाहते हैं, या फिर अपनी सोच को आजाद करके उन ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं जिनके हम हकदार हैं? ये एक सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना ही चाहिए। तो आखिर में बस एक बात याद रखनी है, असली दौलत बैंक अकाउंट में शुरू नहीं होती, वो दिमाग में शुरू होती है। ये खेल मेहनत का उतना नहीं है जितना मानसिकता का है। अपनी सोच बदलिए और यकीन मानिए पूरी दुनिया बदल जाएगी।